हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डीज व्लॉग। माय नेम इज़ धर्मेंद्र मिश्रा। और अभी अभी बजाज डोमिनार लॉन्च हुआ है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये केटीएम का इंजन है, इन्होंने पावर कम कर दी तो माइलेज बहुत ज़्यादा आएगा, या फिर इन्होंने डी ट्यून किया है एंड ऑल दैट। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आपको ये वीडियो देखना क्यों चाहिए। तो आपको ये वीडियो देखना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं कि यार टॉर्क है, इंजन का टॉर्क, पावर, ये सब क्या चीज़ें हैं और क्यों ये सब बोलते हैं, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, माइलेज से क्या लेना देना है, क्यों कुछ कंपनीज़ के इंजन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ के कम पावरफुल होते हैं, मैं इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ अगले कुछ मिनटों में। तो आपको क्या करना है कि आपको ध्यान से सुनना है। ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए इंजन के बारे में या ऑटोमोबाइल के बारे में। अगर आप ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट हैं तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि टॉर्क कैसे डिसाइड करते हैं, पावर कैसे डिसाइड करते हैं, और कैसे इंजन की लाइफ डिसाइड होती है, आरपीएम इंजन का कैसे डिसाइड होता है। देखो, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ एन आईसी इंजन। आपको अभी मेरे साथ में एक आईसी इंजन का एनिमेटेड वीडियो दिख रहा होगा। मैंने सारी चीज़ों का नाम दे दिया है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पिस्टन होता है, क्या सिलेंडर होता है, क्या क्रैंक होता है। तो बेसिकली आईसी इंजन में दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है स्ट्रोक, दूसरा होता है बोर। स्ट्रोक होता है जो आपका पिस्टन मैक्सिमम मूवमेंट करता है, और बोर होता है वो आपके सिलेंडर का डायामीटर। देखो, अभी जो ये साइड में आपको इंजन दिख रहा है, सबसे पहले क्या होता है, एयर आता है एयर फिल्टर के थ्रू और उसमें फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। इफ़ देयर इज़ फ्यूल इंजेक्टर, अदरवाइज कार्बोरेटर है तो उसमें कार्बोरेटर के थ्रू फ्यूल मिक्स होता है एयर में। उसके बाद वाल्व ओपन होता है और फिर क्या होता है कि वो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर था वो अभी आपके सिलेंडर में आ गया, और उस टाइम क्या है, जो आपका पिस्टन है वो नीचे है, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो अभी वो मैक्सिमम वॉल्यूम पे सिलेंडर उसके अंदर एयर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि क्रैंक आपका पूरा डाउन चला गया है तो और रोटरी मूवमेंट होना है उसको नीचे। अभी आपको देख के डायग्राम समझ में आ रहा होगा। तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो रोटेट होकर धीरे धीरे सिलेंडर ऊपर आएगा। और अभी वाल्व बंद हो चुका, जैसे ही वो अंदर आ गया दोनों वाल्व बंद हो चुके हैं और अब वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो क्या करेगा, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा उसको कंप्रेस करेगा, और वो जो जैसे जैसे कंप्रेस होंगे वो हीटअप भी होंगे, ठीक है। अब वो हीटअप होंगे और उसी टाइम पे स्पार्क होगा, और स्पार्क से कंबशन होने लगेगा, और बिकॉज ऑफ दैट कंबशन वो एक्सपेंड होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप पेट्रोल और उसका एयर का मिक्सचर है उस पर आग लगाओगे तो केमिकल रिएक्शंस होंगे, एक्सपेंड होगा और वो सिलेंडर को नीचे धकेल देगा। अब जब वो सिलेंडर को नीचे धकेल देगा, ये स्ट्रोक जो होता है इसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। वो सिलेंडर को नीचे धकेल देगा, ठीक है। सिलेंडर अभी नीचे आ गया, अभी ऑटोमेटिकली ये बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, क्योंकि आपने एक बार इसको पावर दे दी है तो ये फिर से वापस ऊपर की तरफ रोटेट होगा। और जब ये ऊपर की तरफ जैसे ही एक्सट्रीम पे होगा और जैसे ही ये ऊपर की तरफ आ रहा होगा ना, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा आपका, और जो आपके जो अभी तक गैसेस थे जो मैक्सिमम एक्सपैंड हो चुके हैं, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और ये गैसेस इसके थ्रू बाहर जाएंगे, ठीक है। और अभी फिर ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, ठीक है। वापस से जैसे नीचे जा रहा होगा फिर से वही प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड। फिर से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया अंदर और वो पूरा सिलेंडर में भर गया, और उसके बाद वापस से कंप्रेस हुआ, वापस से स्पार्क हुआ, वापस से पावर स्ट्रोक मिला, और वापस से ये फ्यूल गैसेस निकली। तो ये तो होता है बेसिकली एक इंजन। और जो आपका क्रैंक है वो उससे कनेक्टिंग मैकेनिज्म जो भी है उसको ऐसे कनेक्ट करते हैं कि वो रोटरी मूवमेंट होता है, ठीक है। वो रोटरी मूवमेंट होगा, पिस्टन का मूवमेंट होगा आपका लीनियर। अब क्या ऐसा है कि हम इसमें फ्यूल देते जाए, जितनी जल्दी फ्यूल देते जाए और ये इंजन का मूवमेंट होता जाएगा, और ये पावर, देखो पावर स्ट्रोक ये जितनी जल्दी आएगा उतना ज़्यादा आपको पावर मिलेगा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ठीक है अभी स्लो मूवमेंट कर रहा था, अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। बाकी जब ये प्रोसेस होता है एक्चुअल में तो इसकी आरपीएम होती है 3000, 6000, 8000, यू हैव हर्ड लाइक दैट। तो लाइक 10,000 आरपीएम पे आपको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है कि 1 मिनट में 10,000 टाइम्स इंजन रोटेट हो गया है, ठीक है। और उस 10,000 टाइम्स में से 2 बार के रोटेशन में एक पावर स्ट्रोक आया है, 5,000 टाइम्स फ्यूल इंजेक्ट हो चुका है 1 मिनट में। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है, ऐसा नहीं है कि इट्स एज इजी एज दैट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वो पिस्टन मूव कर रहा था ना, वो उस 10,000 टाइम्स में
20,000 टाइम्स, 60 सेकेंड में 20,000 टाइम्स वो पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर चुका है। क्या लगता है कि ये इंजन का मैन्युफैक्चरिंग आसान होगा? बिल्कुल नहीं। 20,000 टाइम्स पिस्टन का मूव करना मतलब जब भी वो मूव कर रहा होगा पिस्टन की स्पीड बहुत ज़्यादा, लीनियर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और उसका अगर वेट आपने बहुत बढ़ा दिया ना तो ज़रूरी नहीं कि आपका सिस्टम स्टेबल रहे, वो टूट सकता है, वो टूट के बाहर निकल जाएगा या क्रैक हो गया या समथिंग लाइक दैट, यू कैन इमेजिन। इसलिए जब ये इंजन्स बनाते हैं ना तो बहुत हाई क्वालिटी, बहुत प्रिसीजन रखना पड़ता है, बहुत सारे टेस्टिंग्स होते हैं, बहुत क्लोज टॉलरेंसेस होते हैं। इसलिए जो प्रीमियम कंपनीज हैं लाइक KTM बहुत ज़्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना पड़ता है जब आप उस लेवल का इंजन बनाते हो, क्योंकि अगर आप 10,000 RPM किसी इंजन को दे रहे हो ना तो डैट डज मीन कि आपका पिस्टन जो है वो 20,000 टाइम्स 1 मिनट में घूम रहा है, और 1 मिनट में अगर 20,000 टाइम्स पिस्टन लीनियर मूवमेंट कर रहा है ना तो उसका मतलब 20,000 टाइम्स मूव करने के लिए उसकी स्पीड, जो भी उसका स्ट्रोक होगा वो स्ट्रोक के बराबर ही घूमता है, जो भी उसका स्ट्रोक होगा वो बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। और इस स्पीड पे किसी छोटे से 150 ग्राम की चीज़ को भी बैलेंस करना, क्लोज लूप में रखना और उसको बांध के रखना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे इंजन्स बनाना बहुत मुश्किल है। तो अभी आपको समझ में आ गया। अभी देखो पिस्टन की जो 20,000 टाइम्स 1 मिनट में पिस्टन मूव कर गया ना, उसकी लीनियर स्पीड मतलब उसकी वो लीनियर स्पीड जो होती है ना उसकी भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप मतलब जितना चाहो 50,000 RPM घुमा लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी एक लिमिट है, उसकी लिमिट है 25 से 30 मीटर पर सेकेंड। अभी तक जितने भी इंजन डिज़ाइन हुए हैं कोई भी 30 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा लीनियर स्पीड किसी भी पिस्टन की नहीं रही है। और देखो नॉर्मल जो इंजन्स होते हैं उनकी 20 से 25 होती है, मोटरसाइकिल के इंजन्स हुए तो उनकी 20 से 25 होगी, और कुछ होते हैं 15 से 20 होती है लीनियर स्पीड, ठीक है। अब आपको मान लो मैं कहता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड इंजन की डिसाइड हो गई, तो अगर इंजन की डिसाइड हो गई तो आपको RPM भी डिसाइड हो गया, क्योंकि पिस्टन आपका 2 बार मूव करेगा तो आपका इंजन 1 बार मूव करेगा तो आपका इंजन का RPM डिसाइड हो गया। अभी देखो ऐसे RPM डिसाइड होता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो होगा टॉर्क और पावर। टॉर्क और पावर होता क्या है? टॉर्क क्या होता है कि आपका रोटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, मतलब आपको रोटेट होने के लिए कितना, जैसे आप कभी रेंच घुमाते हो तो कितना ताकत लगाते हो, वो टॉर्क ही तो होता है। और पावर क्या होता है? पर सेकेंड कितना फोर्स लग रहा है, मतलब पावर इज डिपेंडेंट अपॉन दैट RPM। हैव यू अंडरस्टैंड कि पर सेकेंड कितना वर्क डन हो रहा है। पावर मतलब क्या होता है? बेसिकली वर्क डन पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितना काम हो रहा है उस पर, मतलब 1 सेकेंड में आप कितना ज्यादा घुमा रहे हो। ऐसा नहीं कि उसके लिए टॉर्क की जरूरत नहीं है, मतलब टॉर्क कम होगा तो पावर भी कम होगा, ऐसा नहीं है। बट अगर RPM कम होगा और टॉर्क उतना ही होगा तो भी पावर कम होगा। मतलब जो पावर है वो आपके इंजन की, वो आपकी व्हीकल की स्पीड भी डिसाइड करता है। पावर ज़्यादा है तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, पावर कम है तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी। अब ये एक स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टेटमेंट ट्रूली लागू होगा किसी भी गाड़ी पे, क्योंकि उसके पीछे और भी रीजंस हैं। आपकी गाड़ी की स्पीड आपके गियर रेशियो पे भी डिपेंड होती है। गियर रेशियो क्या लिया? जैसे आपका KTM का RC390 ले लो आप, 44 PS पावर होती है, पर कितना तेज जाता है ये? 179, 178, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट इट बिकम्स स्टैग्नेंट एंड इट डजंट गो मोर देन दैट। तो क्या होता है? और निंजा ले लो, कावासाकी निंजा 300, वो क्या होता है? वो 180-82 चला जाता है। पावर कितना है? 38 और 36 समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दे हैव यूज्ड स्मॉलर गियर रेशियोज, क्योंकि उनका जो गियर ट्रेन का रेशियो है वो स्मॉलर है, ठीक है। तो स्मॉलर गियर रेशियो रहेगा तो वो सेम पावर पे या कम पावर पे भी उससे ज़्यादा स्पीड जा सकते हैं। बट KTM क्यों नहीं जाता? बिकॉज दे हैव डिसाइडेड टू नॉट गो सो फास्ट। अभी निंजा क्या करेगा? निंजा बहुत टाइम लेगा, आपको स्पीड पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लेगा, क्योंकि इनका गियर रेशियो जो है वो कम है। KTM क्या है? KTM का एक पॉलिसी है कि दे आर ऑल अबाउट फ्रैंटिक पावर, दे आर ऑल अबाउट पिकअप, दे आर ऑल अबाउट रेसिंग।
तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन रेसिंग? पिकअप. It's not the top speed which is required in the racing. It's that top speed which comes as early as possible. So their policy is racing. That's why उनका जो गियर रेशियो होता है वो ऐसा होता है कि उनकी पावर तो ज़्यादा होगी बट वो बाइक की टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं होगी. सेम अभी देखो आप 34 PS का BMW G310R लॉन्च होने वाला है and they are claiming the top speed of that bike to be around 148 kmph. Why? Because they have chosen so. Because they have chosen so. चलो अभी बहुत बात हो गया इसके बारे में, हम लोग भटक जाएंगे. तो वी कम टू आवर टॉपिक. अभी बजाज ने बजाज डोमिनर लॉन्च किया. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये KTM का इंजन है, बहुत ज़्यादा माइलेज बहुत बढ़ जाएगी, इन्होंने इंजन को डिट्यून किया है. नहीं,